श्री रामचरितमानस। मित्रों, हम सभी ने श्री रामचरितमानस के बारे में सुना है। श्री रामचरितमानस हिंदुओं के धर्म की आस्था व उनकी भक्ति का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। रामचरितमानस का अर्थ है प्रभु श्री राम के चरित्र का सरोवर। रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा क्रमांक 35 से 42 में श्री तुलसीदास ने इस रामचरित्र रूपी सरोवर का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुम समऊ सिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर धरेउ, नाम ही हेरि हर शिहर। अर्थात तुलसीदास जी बताते हैं कि महादेव जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती से कहा। शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम रामचरितमानस रखा। मित्रों, हिंदू संस्कृति में सुंदर कांड के बारे में तो हम सभी जानते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। हिंदू संस्कृति में श्री हनुमान जी के साधक और प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था आदर प्रकट करने और अपनी भक्ति के माध्यम से उनका सानिध्य प्राप्त करने या फिर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के सकाम भाव से सुंदरकांड का पाठ करते हैं। पर हम में से कितने जने रामचरितमानस के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिस ग्रंथ के प्रति हमारी आस्था और भक्ति अपरिमेय है। आइए आज हम उस श्री रामचरितमानस के बारे में अपनी जानकारी को और समृद्ध करते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि रामचरितमानस के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी को हुआ था। कई विद्वान उनका जन्म वर्ष 1532 में बताते हैं। श्री तुलसीदास जी थे तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान, लेकिन श्री रामचरितमानस की रचना उन्होंने जनमानस में प्रचलित अवधी भाषा में की, ताकि प्रभु श्री राम की कथा से जनमानस आसानी से जुड़ सके। कहा जाता है कि वर्ष 1574 को रामनवमी के दिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। इस महान भक्ति रचना का निर्माण 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूर्ण हुआ। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरसिंहदास था। तुलसीदास जी ने उनसे रामायण को जिस रूप में सुना, उसी के आधार पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। मित्रों, रामचरितमानस का कथानक मूल रामायण से लिया गया है। इसमें कथा 7 भागों में विभाजित की गई है। इन 7 भागों को कांड कहा जाता है। ये 7 कांड हैं: बाल्यकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। प्रभु श्री राम की कथा उनके जीवन के प्रत्येक काल खंड के साथ साथ आगे बढ़ती है। हर कांड प्रभु श्री राम के जीवन में चल रही घटना को दर्शाता है। जैसे बाल्यकांड में प्रभु श्री राम के बचपन की घटनाओं को बताया गया है और अरण्य कांड में श्री राम के वनवास का वर्णन है। छंदों की संख्या के आधार पर देखें तो बाल कांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम की कथा मूल रूप से 3 संवादों के माध्यम से व्यक्त की गई है। ये संवाद हैं शिव पार्वती संवाद, भारद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि संवाद और तीसरा काकभूषुंडी ऋषि तथा गरुड़ जी के मध्य का संवाद। मित्रों, श्री तुलसीदास जी ने इस अमर रचना में प्रत्येक कांड की शुरुआत मंगलाचरण से की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अवधि के अलंकारों का बेहद खूबसूरती से वर्णन किया है, खासतौर से अनुप्रास अलंकार का, जो एक महान कवि ही कर सकता है। रामचरितमानस में 262 छंद हैं। प्रत्येक छंद 4 चरणों में रचित किया गया है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं। रामचरितमानस में कुल 9388 चौपाइयाँ हैं और 1172 दोहे, 87 सोरठे हैं। रामचरितमानस में संस्कृत के कुल 47 श्लोक हैं, जो तुलसीदास जी का संस्कृत का प्रकांड पंडित होना भी साबित करते हैं। काव्यशास्त्र की दृष्टि से यह एक अनुपम ग्रंथ है और भक्ति मार्ग के अनुगामियों के लिए ईश्वर से सानिध्य का एक माध्यम। कलयुग में जनमानस को प्रभु श्री राम के चरित्र का साक्षात्कार कराने और श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेने के लिए
करोड़ों मनुष्यों को प्रेरित करने के लिए इस ग्रंथ का जो योगदान है वह मानवता को एक राम भक्त की अनुपम देन है। हम प्रभु श्री राम, श्री हनुमान, श्री तुलसीदास जी को और रामचरितमानस को नमन करते हैं।